एक पति की दो बहुएं। कहानी। एक पति की दो बहुएं। भूमिका। भारतीय समाज में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। इसमें माता पिता, भाई बहन और बहुएं सभी के रिश्तों का खास महत्व होता है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां एक पति की दो बहुएं होती हैं, लेकिन दोनों की सोच, व्यवहार और जीवन शैली में बड़ा अंतर होता है। यह अंतर न केवल परिवार पर असर डालता है, बल्कि रिश्तों की गहराई को भी दर्शाता है। मुख्य पात्र। एक पति, सास ससुर का बेटा, एक जिम्मेदार और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो अपनी दोनों बहुओं को समान नजर से देखना चाहता है। दो पहली बहू, लाल साड़ी वाली, आधुनिक, सज-धज में विश्वास रखने वाली और थोड़ी आत्म केंद्रित स्त्री। तीन दूसरी बहू, गुलाबी साड़ी वाली, साधारण, मेहनती और परिवार के प्रति समर्पित स्त्री। चार परिवार के अन्य सदस्य पृष्ठभूमि में, जैसे कि सास ससुर, भगवान की मूर्ति, मां काली जो धार्मिकता और संस्कृति का प्रतीक है। कहानी की शुरुआत। कहानी एक सुबह से शुरू होती है जब पति मंदिर में पूजा कर रहा होता है। वह सिंदूर की थाली लेकर अपनी पहली बहू की मांग में सिंदूर भर रहा होता है। पहली बहू सजी संवरी होती है, जिससे ये प्रतीत होता है कि वह अधिक दिखावे पर विश्वास करती है। वह खुश होती है क्योंकि उसका पति उसे प्राथमिकता देता है। वहीं दूसरी ओर, दूसरी बहू घर के आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। उसके कपड़े साधारण होते हैं, लेकिन चेहरा शांत और समर्पित भाव से भरा होता है। वह घर को साफ सुथरा रखने में लगी होती है और चुपचाप सबका काम करती है। विकास। समय के साथ परिवार में दोनों बहुओं का व्यवहार सामने आता है। पहली बहू अक्सर अपने सजने संवरने में समय बिताती है और घर के कामों से दूरी बनाकर रखती है। उसे लगता है कि यदि वह सुंदर दिखेगी तो उसका पति हमेशा उसी की तरफ आकर्षित रहेगा। वह धार्मिक कामों में सिर्फ दिखावे के लिए हिस्सा लेती है। वहीं दूसरी बहू बिना किसी अपेक्षा के पूरे मन से घर का काम करती है। वह सास ससुर की सेवा करती है, पूजा पाठ में हिस्सा लेती है और घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने में योगदान देती है। परिवर्तन की घड़ी। एक दिन पति की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। दोनों बहुओं की परीक्षा की घड़ी होती है। पहली बहू घबरा जाती है और डॉक्टर बुलाने की जिम्मेदारी भी किसी और पर डाल देती है। वहीं दूसरी बहू तुरंत पति की सेवा में लग जाती है, घरेलू उपचार करती है और समय पर डॉक्टर को बुलाकर पति की जान बचाती है। इस घटना के बाद पति को सच्चे प्यार और समर्पण का अर्थ समझ में आता है। उसे यह महसूस होता है कि बाहरी सुंदरता या दिखावा ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि सच्ची बहू वही है जो परिवार के हर सुख दुख में साथ दे। समाप्ति। कहानी के अंत में पति दोनों बहुओं को साथ बुलाता है और सबके सामने दूसरी बहू की प्रशंसा करता है। वो कहता है, ग्रेटर दैन सिंदूर भरने से ही कोई पत्नी आदर्श नहीं बनती, बल्कि सेवा, प्रेम और त्याग ही किसी स्त्री को सच्ची गृहलक्ष्मी बनाते हैं। ये सुनकर पहली बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का वादा करती है। परिवार में फिर से प्यार और एकता का वातावरण बनता है। शिक्षा। नैतिक संदेश। दिखावा और बाहरी सुंदरता की तुलना में सच्चाई, सेवा और समर्पण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। एक बहू का कर्तव्य सिर्फ अपने पति को खुश करना नहीं, बल्कि पूरे परिवार का सम्मान और सेवा करना भी होता है। सादगी में भी सुंदरता होती है और निष्ठा में ही सच्चा प्रेम होता है। निष्कर्ष। एक पति की दो बहुएं सिर्फ एक पारिवारिक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा सामाजिक संदेश देती है कि कैसे सच्चा मूल्य व्यवहार, सेवा और त्याग में है।
न कि केवल सचने संवरने या दिखावे में। ये कहानी भारतीय परिवारों में नारी की भूमिका, जिम्मेदारी और गरिमा को दर्शाती है, जिससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए।